तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जन ने अकेले दोनों फिनिक्स ट्रैप के एल्डर को हरा दिया था और उनकी सोलो पे लगा दिया था अपने स्पेशल मार्क को, और साथ ही बाकी के फिनिक्स ट्रैप के लोगों को भी कैद कर दिया था। और फिर आंटी से बोलता कि आंटी रुक जाओ वरना ये सभी के सभी मारे जाएंगे, और अगर आप चाहती है ना मरे तो अपने बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल लो। और जियान की कैद में वो दोनों एल्डर भी होते हैं और साथ ही जी फेंग भी होता है। इस वजह से फेंगुओ को मानना पड़ता है और फिर वो अपने बची हुई वॉरियर को लेकर वहां से चली जाती है। ये देखे तो यामिन भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलता कि आप क्या प्लान है। तो ये सुनते ही जियान बोलता है कि चलो फिर चलते हैं एंशिएंट वॉइड ड्रैगन। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हम सभी लोग पहुंच चुके थे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन, जहाँ पर जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड होता है उसे अभी के लिए एक वेरिएंट ने कैद कर रखा होता है, जिस वजह से कोई बाहर अंदर नहीं जा पा रहा था और उसके चारों तरफ धमाधम फाइट चल रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ देर बाद अंकल ह्यूकिंग और थाइडेडलर जूली आ जाती है और उसे देखकर बोलते हैं और तेरी अभी के लिए हम लोग इनके जाल के अंदर फंस गए। और वो अभी के लिए ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि अभी के लिए आइलैंड के चारों तरफ काफी सारी वॉर्स खड़ी होती है जिन्होंने अभी के लिए पूरे आइलैंड को घेर रखा था और साथ ही साथ पूरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को इस सील से सील कर दिया है। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते कि उन्हें जल्दी से जाकर अभी के लिए मदद करनी होगी ड्रैगन एम्प्रेस की। मगर अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये होती कि एंट्रेंस के जितने भी गार्ड होते उन्हें मार दिया गया था बाकी के तीनों आइलैंड के द्वारा, इस वजह से उन्हें एंटर करना भी मुश्किल था। और जब ये वो बातें कर ही रहे होते तभी अचानक से पावरफुल ड्रैगन से उनके ऊपर हमला हो जाता है और ये जो अटैक होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जब ये जाकर सीधा अंकल हीक्विंग में लगता है तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो तुरंत ही वहां से पीछे खिसको ही चले जाते हैं। मगर क्या करे, एटीट्यूड कूट कूट के भरा होता है, इस वजह से अपने खून को पहुंचते हैं एकदम स्वाइक मारते हुए बोलते हैं अबे कौन है बे जो ऐसे चोरी छुपके अटैक कर रहा है मेरे ऊपर, अगर तेरी बम में दम है तो सामने आ। और उनकी इतना बोलते कर एनर्जी छट जाती है और उनके सामने पूरी एक टोली आ जाती है और एक बंदा बोलता है अभी के लिए तीनों ड्रैगन किंग की तरफ से आदेश आया है, कोई भी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का चुटकू पुटकू है उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, सबकी गुद्दी लाल। और इतना बोलते व्हाइट रेड के बगल में एक लाल दाढ़ी वाला बंदा होता है जिसके हाथ में होता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का एक वॉरियर, तो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करता और उसकी बॉडी में से उसके कोर को बाहर निकाल लेता है और बिना एक पल सोचे रसगुल्ले की तरह उसे गटक जाता है और बोलता ओह माय गॉड बेस्ट फ्लेवर, ऐसे ही बाकी की नमूनों का भी होगा। और फिर एकदम हरामियों वाली स्माइल के साथ उस बंदे को वहां से फेंक देता है और फिर अंकल हीक्विंग और बाकी के लोग होते उन दोनों को देख लगते और पर बोलते तीनों ड्रैगन किंग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट मेंबर है। इस वजह से अंकल हीक्विंग एकदम फुल जोश में आ जाते और बोलते हम लोग अभी के लिए एक ही हैं और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तो अभी के लिए अपने लोगों का ही कोर बाहर निकाल लिया। ये सुन के थेडर भी जोश में आ जाते और बोलते ये सब जो कर रहे हैं इससे क्या मिलेगा तुम लोगों को। ये सुन के सफेद ड्रेस वाला बंदा बोलता कि अभी के लिए सबकी शुरुआत तुमने की है, जहाँ पे तुमने पहले तीनों ड्रैगन किंग का विरोध किया और उनकी बात को नहीं माना और फिर इसके बाद ही तुम्हारा मन नहीं भरा था एक लड़की को पकड़ लाए और बना दिया ड्रैगन एम्प्रेस। वाह भाई वाह। ये सुन के जूली अपना आपा खो देते और चिल्लाते बोलते तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम अभी के लिए अपनी ड्रैगन एम्प्रेस से ऐसे बात करोगे। ये सुन के दोनों एक दूसरे देखते और फिर जो लाल दाढ़ी होती है जो सच लगती और बोलती है वाह अरे लप्पू से एक छोटी सी बच्ची को पकड़ लाए और तुम्हें लग रहा है वो ड्रैगन एम्प्रेस बन जाएगी। अभी के लिए जो असली ट्रू रूलर है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का वो हमारे तीनों ड्रैगन किंग है। व्हाइट ड्रेस वाला एल्डर भी हमें यहाँ मिलाता और बोलता तुम बस कोई फेक इंसान को पकड़ लाए हो और उसने एकदम देसी मसाला लगा के स्टोरी तुमको सुना दी और तुमने उस पर बिलीव कर लिया। ये सुन के जो भड़के हुए जूली होते हैं वो बोलते कि अभी के लिए क्या सच्चाई है और क्या नहीं है इससे मुझे अभी के लिए बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा दिल भी जानता है क्या सच है क्या नहीं है। ये सब सुन के अंकल ह्यूकिंग बोलते कि अभी के लिए इन्हें बाहर में जान दो, क्यों अभी के लिए उनको बता के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी के लिए जो हमारी ड्रैगन एम्प्रेस वो काफी खतरे में और वो ज्यादा देर तक उन लोगों को नहीं रोक के रख पाएंगी, इसलिए चलो एक्शन लेते। और इतना बोलते वो अपनी दिल को बाहर निकालते और हमला करने के लिए चले जाते उन लोगों के ऊपर। ये देख के जूली बोलते कि अबे ताऊ वो भांगेंगे, घोड़े लग जाएंगे, थोड़ा केयरफुल। मगर जो अंकल ह्यूकिंग होते वो नहीं मानते और वो जाके हमला कर देते हैं। मगर जो सामने वाला एल्डर तो बहुत ही आसानी से अटैक को रोक लेता है और बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और इतना बोल देगा हमला कर देता, जिस वजह से अंकल ह्यूकिंग जितनी स्पीड से आए से उससे डबल स्पीड से पीछे जाते हैं। और इतना बोलते लाल दाढ़ी वाला भी हमला करने के लिए जाने लगता मगर उसके बीच में आ जाते हैं जूली और उसके अटैक को रोक लेते हैं और उसके साथ फाइट करने लगते हैं। इसी वजह से अंकल ह्यूकिंग होते फाइट करने के लिए फिर से चले जाते हैं और जाके सीधा उस बांग्शिया के साथ बैठ जाते हैं और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और अभी के लिए जो व्हाइट ड्रेस वाला एल्डर तो वो अभी के लिए फुल बुली कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ह्यूकिंग तेरी अभी के लिए इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे हरा पाए, बस समय की बात है, तो कुछ देर बाद घुटनों पर होगा। और इतना बोलते वो अपने एक अटैक से हमला कर देता है तो वो उससे तो बच जाते हैं मगर वो फिर से दूसरे हाथ से भी हमला कर देता है। इस वजह से वो अटैक जाके उनमें लगता है और बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कितनी देर तक फड़फड़ाता है। और उस अटैक की वजह से वो अपने कुछ कदम पीछे लेते हैं और जो जूली होते हैं वो दूसरे एल्डर के साथ लगे तेरी खेल रहे होते हैं। और जो अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर जो सिविल वॉर चल रही होती है उसके लिए एक दूसरे को कोस रहे होते हैं और साथ ही उनके जो अटैक होते हैं कंटिन्यू एक दूसरे के ऊपर करे जा रहे थे और वो काफी खतरनाक भी होते हैं। लेकिन वहीं पे अंकल ह्यूकिंग की जो फाइट होती है वो काफी खराब होती है जहाँ पर उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और यहाँ पे जो अपोनेंट होता है एकदम फुल जोश में होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता मगर तभी अचानक से उसका ध्यान जाता है आइलैंड के ऊपर जहाँ पे जो फाइट होती है वो अभी तक खतरनाक हो चुकी होती है और पूरा आइलैंड हिलने में लगा होता है। तभी जो जूली होते हैं उसके पीछे आ जाते और बोलते हैं ह्यूकिंग अभी के लिए आइलैंड की जिस तरह की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर तक टिक पाएगा, जल्दी ये जो फाइट हो खत्म हो जाएगी, इस वजह से हमें जल्दी कुछ करना होगा। और ये बात अंकल ह्यूकिंग भी समझ रहे थे, इस वजह से बोलते कि अभी के टाइम नहीं है, हमें ड्रैगन एम्प्रेस की मदद करनी होगी। इस वजह से अपन डिसाइड कर लेते अपनी जान देने का और वो ब्लास्ट करने लगते अपने कोर को। और जब ये वो दोनों एल्डर देखते तो काफी हैरान हो जाते क्योंकि अभी के लिए अंकल ह्यूकिंग की
बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से वो जिस जगह जा रही होती है वहाँ पे स्पेस के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ रहे थे क्योंकि वो भी एक पीक डाउजिंग लेवल की वॉरियर है। इस वजह से एल्डर जूली को पीछे हटना पड़ता है और ये व्हाइट ड्रेस वाला जो एल्डर तो काफी हैरान हो जाता है और वहीं पे हीक्विक ने अभी के एक पूरे वैरियर को बना लिया होता है जिसके अंदर अभी के दोनों एल्डर होते हैं। और वे जो व्हाइट ड्रेस वाला एल्डर होता है वो भी अभी के कुछ देर बाद ही पूरी तरीके से ट्रैप हो जाता है उसके अंदर और बोलता है कि हीक्विक ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है और उसने आसपास की पूरी स्पेस को भी सीज कर दिया है। इस वजह से यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता है, ये पूरी तरीके से पगला चुका है। और ऐसा सच में होता है क्योंकि अंकल ह्यूकिंग इसके लिए काफी हैवी पेन को सफर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो थर्ड जूली होते हैं उनके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि ह्यूकिंग अगर तुम ऐसा करोगे तो इसमें तुम मार भी जाओगे। इस वजह से ह्यूकिंग प्लीज अभी के लिए तुम रुक जाओ यहीं पर और इसे बंद कर दो प्लीज ह्यूकिंग। मगर जो अंकल ह्यूकिंग वो नहीं मानते और वो चिल्लाते बोलते हैं जूली तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि तुम्हें अभी के लिए जाकर मदद करनी चाहिए ड्रैगन एम्प्रेस की, क्योंकि अभी के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मगर जो ड्रैगन एम्प्रेस है वो बहुत ही बड़े खतरे के अंदर है, इस वजह से जाओ क्योंकि अब मैं इस चीज को ज्यादा देर तक और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जिस उनके जो जूली होते हैं वो इसके लिए मान जाते हैं और अपने दिल पे पत्थर रख के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब जो लाल दाढ़ी वाला बंदा होता काफी ज्यादा जोश में आ जाता और बोलता कि दो कौड़ी का फिर मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है तोड़ डालूंगा साड़े को। और इतना बोल दिखन वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है जिस वजह से उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो रिलीज हो जाता है और इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूकिंग के ऊपर जिस वजह से उनकी हालत और भी खराब हो जाती है और वो दर्द से चीखने लगते हैं। मगर वो भी हार मानने को तैयार नहीं होते हैं, इस वजह से फिर से कैद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर बंदा अपने आप को आजाद, इस वजह से वो दोनों हाथों में अपनी दीगी को बाहर निकालता और जोर से चिल्लाते बोलता है हट साड़े और तब बोलते वो ब्लास्ट कर देता है स्पेस को। और फिर इस वजह से अगर ह्यूकिंग की हालत और भी खराब हो जाती है जहाँ पर उनकी आंखों से खून बाहर निकल रहा होता है, अब पूरी बॉडी से निकलने लगा था और उन्होंने जो अभी के लिए वेरी बनाया होता वो भी टूट जाता है और सीधा कटी पत्ता की तरह उड़ते हुए जाते और जमीन के अंदर घुस जाते हैं। और वैसे जूली अभी के लिए भाग रहे होते हैं, जब ये देखते तो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं मगर वो रुकते नहीं, वो जाने लगते आगे तरफ। और जो व्हाइट टर्टल तो वो भी आजाद हो जाता है और बोलते कि सच में इसने तो ऑलमोस्ट घोड़े लगा दिए थे। मगर तभी जो लाल दाढ़ी होती चिल्लाते बोलते कि जल्दी से जाओ और इसे भी दबोचो। जैसे जो व्हाइट टर्टल एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और इसकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से एल्डर जूली के पास पहुंच जाता है। ये देख के जूली बोलते कि अभी के लिए मुझे इसके साथ फाइट करनी चाहिए या फिर मुझे यहाँ से बचना चाहिए। और इसी के साथ वो आगे तरफ बढ़ रहे होते और जो एल्डर होता है वो पीछे पीछे, लेकिन उनके बीच में मारा पिटाई हो पाती उससे पहले सीन कट हो जाता है और पहुंच जाता है एक एम्प्टी स्पेस के अंदर जहाँ पे अभी के लिए बदमाश जियान की जो गैंग होती है वो आगे तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन तभी जो बदमाश यामिंग भाई होते हैं बोलते कि जियान भाई अभी के लिए हम लोग ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहे हैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की बाउंड्री को। जैसे उनके जो जियाना तो वो हमें नोट कर देता और फिर आगे तरफ जाने लगता। मगर तभी अचानक से उसे कुछ एहसास होता है और बोलता है कि अभी के लिए जो मेरे पास ड्रैगन ब्लड लाइन है ये जो अभी के लिए मुझे ऑरा सेंस और वो काफी ज्यादा फेमिलियर है और लगता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खतरे में, इस वजह से जल्दी से चलो। और इतना बोल देंगे जो जियान होता है सीधा अपना छठा गेट डाल देता और चालू कर देता अपने B8 को। ये देखिए कि जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपनी फुल स्पीड को एक्टिवेट कर देते हैं और आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर सीन कट होकर वापस आ जाता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जब जो व्हाइट ड्रेस वाला एल्डर होता है वो अभी के लिए एल्डर जूली से भी आगे निकल जाता है और उनके सामने आगे खड़ा होकर बोलता है और ताऊ आप ही में कहाँ भगते जा रही हो। मगर अभी की थर्ड काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, इस वजह से बोलते हैं कि भागे यहाँ से साड़े और इतना बोल दिखन उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो एल्डर तो बहुत ही आसानी से अभी के लिए एल्डर जूली के पावर अटैकों को डॉज कर रहा था जब वो बीच बीच में काफी सारे स्लैश अटैक भी करते मगर वो बहुत ही आसानी से बच जाता है और फिर जाके खुद भी टूट पड़ता और फिर उनके बीच में चालू हो जाती है लगे तेरी। और इनपे जो उन दोनों का लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, इस वजह से वो एक दूसरे को पीछे ढकेल देते हैं। जो देखिए जो व्हाइट ड्रेस वाला एल्डर तुरंत ही अपने हैंडसाइन को चेंज करता और स्लैश अटैक कर देता है एल्डर जूली के ऊपर। इस वजह से एल्डर जूली भी हमला करते थे, इस वजह से दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और वो दोनों आपस में ब्लास्ट हो जाते हैं। मगर तभी जो व्हाइट एल्डो तो फिर से हमला करने के लिए आ जाता है और बोलता है अभी के लिए कहाँ भग रही हो और सीधा उनके मुंह को दबोच लेता है और फिर सीन कट होके आ जाता है लाल दाढ़ी के ऊपर जो कि अभी के लिए एकदम मस्त खड़ा हुआ अंकल ह्यूकिंग को देख रहा होता है जो कि अभी के लिए जमीन के अंदर घुसे होते हैं और हालत काफी ज्यादा खराब, जो कि अभी के लिए अपने कदमों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। और इसी वजह से उस बंदे के चेहरे पर स्मेल आ जाती है और बोलता है सच में यार तुम्हारी लाइफ तो काफी तगड़ी है, पता इतने सब होने के बाद भी अभी तक तुम नहीं मरे। और इतना बोलते तुरंत ही वहाँ से अंकल जूली के पास चला जाता है और बोलता है कि अब मैं बोर हो चुका हूँ, इस वजह से अब मैं तुम्हें मार डालूंगा लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे कोर को खाऊंगा। और इस उनके अंकल ह्यूकिंग को काफी गुस्सा आ जाती और बोलते कि हरामी कुत्ते नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के, और गुस्से से उसकी तरफ देखते और उनके पास बची कुछ जितनी भी एनर्जी होती है उसका यूज करके उसके ऊपर हमला कर देते हैं जहाँ पर वो अपने साथ उसे लेके काफी दूर तक खींचते हुए ले जाते हैं। मगर वो बंदा भी लगे तेरी बजाता रहता है क्योंकि अब उसका जो दिमाग था वो पूरी तरीके से खिसक चुका होता है, इस वजह से धैमुक के मुंह में मारता है और फिर उसके बाद खेलता है उसके साथ फुटबॉल धम धमाधम धम ले भाई धमाल उड़े हुए चले जाते ह्यूकिंग भाई। और अब उनकी जो पिटाई हो रही होती है वो पिटाई नहीं होती बल्कि वो होती कुटाई या फिर धुलाई, बुरी तरीके से बजा रहा होता है, जहाँ जा रहे होते वहाँ बजा रहा होता है। फुटबॉल बना दी थी मार के, उनके मुंह से उनका पूरा पेट का सामान बाहर निकलने की कतार पे पहुंच चुका था मगर बंदा फिर भी नहीं मानता और अपना एक पंच बनाता और जड़ देता और ये पंच पहले की कंपनी में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से पूरा सिस्टम ही खराब और आसपास का जो स्पेस होता है वो ही पूरी तरीके से टूट जाता है। मगर लाल दाढ़ी यहाँ पर भी नहीं मानती और फिर अपनी पावर का यूज करती और अंकल ह्यूकिंग के आसपास का जितना भी स्पेस होता है उसे पूरी तरीके से तोड़ डालती जिस वजह
से काफी सारी एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और बोलता है कि साढ़े तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। और ऐसी करके उन्हें टॉर्चर करने लगता है जहाँ पे स्पेस को तोड़ रहा होता है और उनकी बॉडी के अंदर घुसेड़ रहा होता है और अंकल ल्यूकिंग की हालत खराब होती जा रही होती है और उन्हें लगने लगता है उनका आखिरी पल है। इस वजह से वो याद करने लगते हैं अपनी ट्रू रूलर ड्रैगन एम्प्रेस को, जो कि क्यूट सी प्यारी सी है, जिसे वो याद करने के बाद बोलते हैं अगर मैं मरूंगा तो साथ में तुझे भी ले डूबूंगा। और इतना बोलते हैं उनका जो कोर होता है उसे ब्लास्ट करने लगते हैं, लेकिन ये बात लाल लाड़ी को भी पता चल जाता है। इस वजह से वो अपनी पावर का यूज करता और बोलते हैं इतनी आसानी से नहीं, और अपना एक पावरफुल पंच बनाता और स्पेस को चीरते हुए जाकर सीधा चढ़ देता हीक्विंग के अंदर, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और जब एनर्जी छटती है तो लाल दाढ़ी के हाथों में होता है हीक्विंग का फेस, एकदम फुल एटीट्यूड मारते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अभी के लिए लास्ट चांस दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे पैरों में गिड़ गड़ा और जिंदगी की भीख मांगो। मगर अंकल हीक्विंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होते। इस वजह से वो अपने हाथों में अपनी बची हुई दिक्कत को कलेक्ट करने लगते हैं और वो ये देख लेते और बोलते हैं कि तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो, अभी भी फड़फड़ा रहे हो, मगर तुम्हें शायद अभी के लिए पता नहीं है और ये लड़ाई पहले डिसाइड हो चुकी थी। इससे तीनों ड्रैगन किंग जीतने वाले हैं और तुम जाओगे ड्रैगन टूम के अंदर। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ देर बाद मैं बाकी के लोगों को भेजता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लोनली फील नहीं होने दूंगा। और इतना बोलते वो अंकल हीक्विंग को टॉर्चर करने लगता है और अपना प्रेशर डालने लगता है, जिस वजह से उन्हें काफी तेज दर्द हो रहा होता है, जहाँ पर वो अपने हाथों से हीक्विंग के चेहरे को ब्लास्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इस वजह से वो अभी के दर्द से कांप रहे होते क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी रेजिस्ट करने की एनर्जी नहीं थी और ये सब करने में लाल दाढ़ी वाले को बड़ा मजा आ रहा होता है। मगर वहीं पे अंकल हीक्विंग की हालत काफी खराब हो जाती है और बोलते कि ड्रैगन एम्प्रेस, और अपनी पूरी तरीके से वो छोड़ देते हैं और अपनी आंखें बंद करने लगते हैं। और इसी के साथ बाकी जितनी भी चीजें होती है वो शांत हो चुकी होती हैं। लेकिन तभी अचानक से जो लाल दाढ़ी होती है उनसे हैरान हो जाती है और उसके पीछे से आवाज आती है, मैं भी तो देखूं तू ब्लास्ट करता है पहले या फिर मैं तेरा। और उसके ऊपर भी किसी ने हाथ रख दिया होता है और वो पकड़ लेते हैं एकदम कस के। और जब हीक्विंग उस आवाज को सुनते एकदम से पहचान जाते हैं। इस वजह से उनकी जो बंद हुई आंखें होती फिर से खुलने लगती धीरे धीरे करके, और जब वो सामने वाले बंदे को देखते तो हैरान हो जाते हैं और बोलते जियान, क्योंकि बदमाश जियान आ चुका है मेरी जान। इस वजह से लाल दाढ़ी डरती हुई बोलती जनाब अभी के लिए मैं कोई अव्वा चौवा नहीं हूँ, मैं नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ, इस वजह से कुछ करो उससे पहले बातचीत कर लेते हैं। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में बोलते आखिरी पर्सन कौन है, ये अभी के लिए मेरे इतने करीब आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। और जो अभी के लिए डर होता है उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा होता है। तभी जो जियान तो वो अपनी एनर्जी डालने लगता है उसके सर में और बोलता है छोड़ साड़े, और अपने प्रेशर को बढ़ाता रहता है, जिस वजह से उसकी आंख मुंह खून सब जगह से खून आने लगता है। यहाँ तक कि उसने जिस हाथ से हीक्विंग को पकड़ रखा था वो भी हिलने लगा था। तभी जो जियान तो बोलता है कि 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद तेरा सर ब्लास्ट मारा जाएगा। मगर तभी जो अंकल ह्यूकिंग होते बोलते कि मुझे भाड़ में जान तो जियान मार डालो इसे, क्योंकि ये नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का एक बांगशेंग है, इस वजह से इसकी जो जान है वो मेरे से ज्यादा कीमती है, अगर मेरी जान जाती तो जाने दो, इसकी जान जरूर जानी चाहिए। लेकिन वहीं पे जो लाल दाढ़ी होती है उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और बोलती है अरे भाई थम जा, इसकी भावनाओं मत बह जाइयो, और अभी के आप ही बताओ कि आप हो कौन था और क्यों मारना चाह रही हो मुझको। मगर जियान बदमाश होता है, इस वजह से कोई रिप्लाई नहीं और बोलता 3 2, और जियान बंद बोल पाता उससे पहले उसकी हालत खराब हो जाती है और वो छोड़ देता है, जहाँ पे वो हीक्विंग को अलग डायरेक्शन में फेंकता और वो खुद अलग डायरेक्शन में जाता है। इस वजह से जब जियान तो तुरंत ही हीक्विंग के पास जाता और उन्हें पकड़ लेता है और जब लाल दाढ़ी जियान को देता तो बोलता है बच्चा आखिर कौन से खानदान से आ गई ये। लेकिन जियान को अभी के लिए उसकी कोई भी चिंता नहीं होता और वो अंकल हीक्विंग से पूछता कि अभी के लिए आप कैसे हो। लेकिन अंकल हीक्विंग की हालत काफी खराब थी, वो जियान के सारे भी खड़े नहीं हो पा रहे होते, वो बार बार गिर रहे होते। इस वजह से जियान बोलता कि अभी के लिए आप बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो, इसलिए बातचीत बाद में करेंगे, पहले आप सबसे पहले रिकवर हो। और इतना बोलती अपने स्पेस्टिंग से पिलो को बाहर निकालता है और तुरंत ही हीक्विंग को खुला देता है, जो कि हाई लेवल की होती है। इस वजह से रिकवरी तुरंत ही चालू हो जाती है। लेकिन तभी जो लाल दाढ़ी होती है बीचों बोलती कि जनाब अभी के लिए आप हो कौन, जो अभी के लिए हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की आपसी मामलों में फटे में टांग अड़ा रहे हो। मेरी सलाह यही रही कि आप इन सभी चीजों के बीच में ना पड़े। मगर जियान भौंकते हुए कुत्ते को बिल्कुल भाव नहीं देता और हीक्विंग से बोलता कि अभी के आपको कैसा फील हो रहा है। और यहाँ पे हीक्विंग की बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ चुकी हुई थी, इस वजह से वो थोड़े से खड़े होने लगते और बोलते कि अभी के लिए मारा क्यों नहीं तुमने, तुम्हें उसी टाइम उसे मार देना चाहिए था, क्योंकि ये जो बंदा वो एक बांगशेंग है। इसी वजह से अगर ये बंदा मारा जाता तो फिर उन तीनों ड्रैगन आइलैंड की जो स्ट्रेंथ तो काफी हद तक कम हो जाती, और इसी वजह से जो मेरी जान है इससे ज्यादा कीमती नहीं है। जैसे उनकी जान बोलता कि आप बस रेस्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं नहीं जा रहा भक्कर। लेकिन यहाँ पे जो लाल दाढ़ी होती है काफी जोश में आ जाती और बोलती कि तुझे शायद पता नहीं कि अभी के लिए जो हमारे तीनों ड्रैगन किंग है वो आस पास में ही है, इस वजह से तेरी बदमाशी यहाँ चलेगी नहीं। ये सुन के जो जान तो वो आगे बढ़ने वाले होते, मगर तभी जो हीक्विंग रोक देते और बोलते कि जन तुम यहाँ से जाओ और जाकर ड्रैगन एम्प्रेस की मदद करो, मैं इसे रोकता हूँ। ये सुन के लाल दाढ़ी काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती कि अच्छा हलवा पूरी है यहाँ से भगना। मगर तभी जो बदमाश जियान होता है वो खुद ही आगे आ जाता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है अबे तू एक लप्पू सा बांगशेंग है, तेरी अभी के लिए औकात दी है मेरा सामना करने की। ये सुन के लाल दाढ़ी की एकदम से वो सोच जाते क्योंकि जियान यूज कर देता अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को और उसके आसपास बना देता एक डायमेंशन को, जहाँ पर पीछे से एक बड़े से पाम से उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो अभी के लिए को सोच समझ पाता उससे पहले जो जियान आता है उसके सीधे आगे थोबड़े को दबोच लेता है। और ये सब देख के जो अंकल ह्यूकिंग होते हैं पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे जो लाल दाढ़ी होती है वो समझ जाती है और बोलती तुम तो एक डाउशेंग हो। मगर जो जियान तो उसके सवालों को कोई भी जवाब नहीं देता और उसके फेस को दबाता रहता है और अपना एक पंच बनाता और उसके पेट में मार देता और डाल देता अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, जिस वजह से उसकी सोल पे लग जाता है लॉक। इस वजह से जो लाल दाढ़ी होती है वो बेहोश हो जाती है और फिर उसके बाद जियान लेता है और हीक्विंग के पास भेज देता उसे और बोलता है कि अभी के लिए आपको इसके चक्कर
में अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। मगर अभी के लिए अंकल ली क्विंग के तो तोते उड़े होते, तभी जो जियान होता है बोलता है अब से ये जो बंदा वो आपका चेहरा चपाटा है। और ये पे अंकल ली क्विंग थोड़ी देर रिकवर होते और बोलते हैं लेकिन ये सब कैसे हुआ, कुछ ही सालों की बात है तुम जब डाउजून के पप स्टार पर हुआ करते थे और अब देखो तुम एक एडवांस लेवल के डाउशन बन चुके हो। लेकिन तभी जो जियान होता है उनके पास आ जाता है और हालत के बारे में पूछता है और साथ ही जिया के बारे में भी पूछता है कि वो कैसी है। ये सुन के अंकल ल्यूकिंग आइलैंड की तरफ देखते और बोलते कि अभी के लिए उन तीनों ने ऑलरेडी हमला करना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ एक बैरियर से उन्होंने पूरे आइलैंड को सीज कर दिया जिससे कोई बाहर ना जा पाए। और ये बोल के वो मुंह लटका लेते और साथ ही दूसरे बांगशिंग के बारे में बताने वाली होती है, मगर तभी अचानक से उनके ऊपर का स्पेस फटता है और उसके अंदर से निकलता है बदमाश यामिंग भाई जूली और उस एल्डर के साथ। जहाँ पे थर्ड एल्डर अंकल ह्यूकिंग को देखते और बोलते कि तुम अभी के लिए ठीक तो हो ना, और तुरंत ही सभी लोग उनके पास चले जाते हैं। जिससे उनके अंकल ह्यूकिंग बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ और जियान ने मुझे अभी के लिए बचाया है। और यहाँ पे जो जियान होता है तुरंत ही थर्ड एल्डर को ग्रीट करता और थर्ड एल्डर जियान को ग्रीट करते हैं और फिर जूली जाते हैं ह्यूकिंग के पास और उसके पीठ को थपथपाते और एल्डर के बारे में पूछते हैं। जिससे उनके यामिंग भाई बोलते ये रहा वो बांगशिंग, थोड़ा सा बेहोश हो गया क्योंकि मेरे हाथों में खुजली मच रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा जोर से मार दिया। और इतना बोल के वो तुरंत ही जियान की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। तो जियान भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालता और उसकी सोल पे भी लगा देते हैं लॉक। लेकिन वहीं पे अंकल जूली और अंकल ह्यूकिंग आपस में बात करने लगते और बोलते कि अभी के लिए मैंने जो जितना सुना था 9C पाइथन को इनवाइट किया उन तीनों ड्रैगन किंग ने, क्योंकि उन लोगों के बीच में कोई खतरनाक वाली डील हुई है जिससे वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ साथ देंगे उनका। लेकिन ये तो कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आ गया, ये 9C पाइथन तो अभी के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। अभी के लिए आखिर ये सब क्या मसला है। जिस उनके जो जियान होता है बोलता है कि अभी के लिए यामिंग भाई मेरे दोस्त है जो कि अब न्यू ट्रैवल चीफ है। ये सुन के जो यामिंग भाई होते वो भी आगे आ जाते और बोलते हैं एल्डर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा नाम है यामिंग बदमाश जो कि नया ट्रैवल चीफ है 9C पाइथन का। जो डील वगैरह हुई थी वो मेरे भाई के साथ हुई थी, वो एक नंबर का लपक जंगू था। लेकिन जैसे कि अब मैं ट्रैवल चीफ हूँ इस वजह से अब मैं आपकी साइड हूँ, पूरी जी जान लगा दूंगा क्योंकि मेरी 9C पाइथन आपके साथ खड़ी है। जैसे उनके वो दोनों काफी ज्यादा थैंकफुल हो जाते और वो ग्रीट करते हैं। तो देखिए यामिंग भाई बोलते कह रहे ठीक है। लेकिन तभी जो जियान होता है जिया की कंडीशन के बारे में पूछता कि उसकी हालत अभी के लिए कैसी है। जैसे उनके एल्डर जूली का मुंह लटक जाता और देखते हुए बोलते कि अभी के उन तीनों ड्रैगन किंग ने पूरी तरीके से हमला कर दिया हमारे आइलैंड के ऊपर, क्योंकि उन्हें इस बार पूरी तरीके से मन बना लिया कि पूरी तरीके से साफ कर देंगे हमें और साथ ही साथ ड्रैगन एम्प्रेस का भी नाम निशान मिटा देंगे। और इसी वजह से जो हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जो हमारी ड्रैगन एम्प्रेस है वो अकेले फाइट कर रही है उन तीनों ड्रैगन किंग से। जैसे उनके तुरंत ही बोलते कि चलो फिर किस बात की देरी, चलो चलते हैं। और किसी की हाना का वेट नहीं करता और तुरंत ही वहाँ से सबसे पहले निकल जाता है। और यहाँ पे अंकल ह्यूकिंग और ज़ी भी उन दोनों एल्डर को धर लेते हैं अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर और फिर उसके बाद वो लोग भी वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर आ जाता है जिसे अभी के लिए पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा होता है। चारों तरफ वॉरियर घूम रहे होते हैं और वॉर से पे खड़ी होती है। और यहाँ पे अभी के लिए आइलैंड की बात की तो पूरी तरीके से खंडर बन चुका होता है, चारों तरफ वॉरियर की लाशें पड़ी थी। और जो तीनों ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर थे वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे थे कि जो हमारी ड्रैगन एम्परेस है वो ज्यादा लंबे टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इसी वजह से ये जंग है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। और इस बंदे का नाम होता है ज़ॉनमू और इसके पैरों के नीचे होते हैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर जिनसे बोलता है क्विंग सा अभी के लिए हम लोग एक ही फैमिली के मेंबर हैं, इस वजह से मैं अभी के लिए तुम्हारी लाइफ को बचा सकता हूँ, बस एक बार हमें इज्जत से देख लीजिए और हमारी बातों को मान लीजिए क्योंकि अभी के लिए आप जिस लड़की के लिए फाइट करें वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। हमारे तीनों ड्रैगन किंग बहुत ही जल्दी उसे खत्म कर देंगे और उसे कैप्चर कर लेंगे। और इतना बोल के फर्स्ट एल्डर के चेहरे को कुचलने लगता है अपने पैरों से। मगर फिर भी फर्स्ट एल्डर बोलते कि अभी के तुम्हारे तीनों ड्रैगन किंग ने निहायती घटिया हरकतें की हैं और हमारे रूल्स को तोड़ा है और तुम लोगों ने उनका साथ दिया है। लेकिन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ऐसा नहीं है, उसका हर एक मेंबर तब तक साथ देगा अपना ड्रैगन एम्प्रेस का जब तक उनकी सांस में सांस है। ये सुन के ज़ूमू हंसने लगता और बोलता कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी यहाँ पे एंशिएंट डेमन फिनिक्स आती होगी जो कि अच्छे से खातिरदारी करेगी तुम्हारी ड्रैगन एम्प्रेस की और उस टाइम मैं देखूंगा तुम्हारे वर्ड ऐसे ही चलते हैं क्या। जैसे उनके फर्स्ट एल्डर बोलते कि तुम लोग अभी भी कितना ज्यादा नीचे गिर चुके हो, तुमने अपने दुश्मन को अपने घर पे बुला लिया है और इसी वजह से ओल्ड ड्रैगन एम्पर ने जो रूल्स को बनाया था तुमने सभी के सभी तोड़ डाले हैं। जैसे उनके ज़ाओमू बोलता कि ओल्ड ड्रैगन एम्पर को गए हुए हजारों साल बीत चुके हैं, इसलिए वो मोस्टली अभी तक मारे जा चुके होंगे और साथ ही एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को डिवाइड हुए भी काफी लंबा टाइम हो चुका है। इसी वजह से फिर से एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को एक करना है तो फिर उन चिड़ियों के साथ हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उन चिड़ियों को ही पत्ता साफ कर दूंगा। जैसे उनके फर्स्ट एल्डर काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते कि ऐसा आइलैंड को डिवाइड करने में तुम लोगों की गंदी हरकतों की वजह से ये सब हुआ। ये सुन के वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और ज़ाओमू होता है वो एल्डर को मारने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके एकदम से तोते उड़ जाते हैं क्योंकि आसमान में होने लगते हैं ब्लास्ट वगैरह और उन सभी को ब्लास्ट कर रहा होता है हमारा बदमाश जियान और उसके साइड में होता है थर्ड एल्डर जूली। और ज़ाओमू अभी के इन सभी लोगों को देख हैरान हो जाता है और बोलते ये लोग कौन है। और साथ ही साथ उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसने जो एल्डर भेजे थे गेम बजाने के लिए उनका भी गेम बच चुका है। इस वजह से वो गुस्से से बोलते कि ये लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और यहाँ पे जो एल्डर जूली होते हैं वो जियान से बोलते कि अभी के लिए जो बैरी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मगर हमें ड्रैगन एम्प्रेस को बचाना है तो फिर हमें इसके अंदर जाना होगा। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नॉट कर देता मगर तभी ज़ाओमू होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों से बोलता है जाओ सभी लोग और जाकर इन्हें रोको। जैसे लेकिन काफी सारी वही सीधे जाकर टूट पड़ते जियान की टोली के ऊपर और उनके जो नंबर थे वो बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन वहीं पे जो जियान था वो भी अभी के लिए काफी मूड में होता है, इस वजह से तुरंत ही अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज करता है और दे मारता है हमला अपना। इस वजह से जियान के रास्ते में जितने भी चुटर मुटर वॉरी आ रहे होते हैं जियान उन्हें बहुत ही आसानी से हराता जा रहा होता है और आगे तरफ
रैपिडली बढ़ रहा था, यहाँ तक कि जब जियान का अटैक बैरियर से लगता तो बैरियर की धज्जियां उड़ जाती हैं, चारों तरफ स्पेस के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और वो टूट के बिखर जाता है। और इसके बाद जो जियान की स्पीड होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने मन में बोलता है ये बस तुम थोड़ी देर और वेट करो, मैं आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी तुम्हारी मदद करने के लिए। अब जो हमारा बदमाश जियान है वो सही टाइम पर जियान की मदद करने के लिए पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा वो आप लोगों को पता चलेगा आने वाली न्यू वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।